बेटा अब ये चम्मच हिलाना बंद करो, पी भी लो। फिर वही आयशा का मामला। नहीं अम्मी। जबान कुछ कह रही, आंखें कुछ और। मेहमत बेटा, तुमने कहा था मैं दखल ना दूं, लेकिन मैं माँ हूं, तब भी करना मेरा फर्ज है। उस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बल्कि उस लड़की के दिल में कोई और बसा हुआ है। यूं खुद को बिला वजह तकलीफ मत दो। ऐसा नहीं है। आयशा को बस शादी से डर लगता है अम्मी, वरना उसको भी मुझसे मोहब्बत है। ठीक है, मान लिया। अगर वो मोहब्बत करती है तो फिर फिक्र किस बात की, अपने काम पर ध्यान दो। यूं गुमसुम मत रहा करो। ओह अम्मी, आप भी ना। बस करते हैं अब। सच में बहुत हो गया। इंसान को सुबह शाम एक ही बात नहीं सुनाई जाती। सुनाई जाती, जब तक ना समझे सुनाई जाती। जब उमर साहब तुम्हारे हाथों से तुम्हारा मुस्तकबिल छीन लेंगे, तब हर चीज के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। मेहमत बेटा, भाई देखो, ट्रे को टॉप एंगल से भी शूट करते हैं। अरे बस भी कर दो लड़की। अल्लाह अल्लाह। बात सुनो, अब तुम कुकीज को जूते पहनाकर कहीं रैंप पर मत चलवा देना। तुम्हारे लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ मैं। ये लो, इसे ऐसे प्लेट में रखो। मैं देखती हूँ। प्लेट ठीक में है। रखते वक्त भी शूट करो। कर रही हूँ। जुबाना बेटी, खुश आमदीद। शुक्रिया नाइला हाँ, आपा। बेटी अंदर आओ। जी जरूर। भाई अपना हाथ तो हटाओ। ये क्या कर दिया? तुम जुमाना से मिले तो थे ना, क्या हो गया? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ मैं मिला था, फिर? लेकिन सब जो कहते हैं वो सच लग रहा है। किस लिहाज से? यानी दादी को बहुत नरमी से काबू में रखती है। वाह, शाबाश है उसे। भूख लगी है? चाहो तो एक कप चाय बना लो अपने लिए। नहीं नाइला साहिबा, मैं फौरन मिलाहत साहिबा के पास जाती हूँ। अच्छे लग रहे हैं। भाई, अरे क्या हुआ? सुनो भी, कहाँ खो गए हो तुम? कुछ नहीं हुआ, अपने काम पे ध्यान दो। ओहो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, साफ जाहिर है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, कुछ तो लिहाज करें। यह सलूक बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप मुझे समझने की कोशिश करें जनाब, मेरे हाथ में कुछ नहीं। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा लेट हुआ हूँ मैं। क्या हो रहा है? काम करने वाला एम्प्लॉय हूँ। काले चेक वाले प्रोजेक्ट की बात है, जिस सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से हम काम करवा रहे हैं। समझ क्यों नहीं रहे? उसके मालिक हैं आधे दिन की ताखीर। मेहमद साहब ने उनकी हफ्तावार तनख्वाह लेकिन ये हमारे रूल्स का हिस्सा है। इस कंपनी के रूल्स पहले तो इस तरह के नहीं थे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये हुक्म ऊपर से आया है। किसने दिया ये हुक्म? उसे बुला कर लाएं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर ओस्तुर्क हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अपनी परेशानी मुझे बता दीजिए। फरमाइए। तुमने उस शख्स को मेरे कमरे में क्यों नहीं बिठाया? मुझे इत्तला क्यों नहीं दी तुमने? ठीक है, बंद करो फोन। मैं बस पहुंच गया हूं। तुम जाकर उस शख्स के पास बैठो। जनाब मैं आपके मसले को समझ रहा हूँ, हम इसे फौरन हल करेंगे। इन्हें सबसे पहले एक जबरदस्ती कॉफी पेश करें और अकाउंट से इनका पूरा वाजिब अदा चेक तैयार करवा कर इनके हवाले किया जाए। समझ गए आप? लेकिन मेहमद साहब से भी गलती हो सकती है, लेकिन ये कंपनी हमेशा अपने मुलाजिमीन को मुकम्मल और बर वक्त अदायगी करती है। एक बार फिर माजरत चाहता हूं मैं। करीम 1 मिनट। क्यों, क्या हुआ मेहमद? मैं भी यही पूछ रहा हूं। ये सब क्या है उमर? ये मामला मेरे सुपुर्द है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो। जैंक, आप इन साहब को अंदर ले जाइए। तुम्हारा ऐसा करना मुनासिब नहीं है उमर। तुम मेरे काम में दखलंदाजी कर रहे हो। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, ओके? क्योंकि ये काम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। और इस कंपनी में किसी भी किस्म का अगर मसला होता है वो हम सब से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल नहीं रखता। जब तुम लंदन में घूम रहे थे, मैं इस कंपनी के लिए दिन रात एक कर रहा था।
लगता है तुमने बेहतर और दयानतदाराना मेहनत नहीं की। समझा नहीं मैं। दरअसल ये नहीं समझा तुमने कि पैसे से ज्यादा अहम चीज इज्जत और वकार होती है किसी के लिए भी। तुमने कारोबारी अखलाकियात को सीखा ही नहीं। आज के बाद इस ऑफिस में इस तरह के कोई भी मामलात होंगे तो वो सबसे पहले मेरे इल्म में लाए जाएंगे। आप लोग समझ गए? समझ गए सर। बहुत शुक्रिया। तुम सब यहां क्यों खड़े हो? जाके अपने काम पर लगो। ठीक है वकील साहब, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया। अभी उजान को लेकर आपके पास आ रहा हूं मैं। आपका भी शुक्रिया, आपका भी दिन अच्छा गुजरे। जनाब आप इधर तशरीफ रखें, कुछ देर बाद मेरे साथी आपसे राब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर उमर साहब ना होते तो ये मामला तूल पकड़ लेता। बहुत अच्छे शख्स हैं वो, अल्लाह उन्हें खुश रखे। वाकई ऐसा ही है, तशरीफ लाइए। फरमाइए जैंक। उजान, तो फिर तुम क्या खिला रहे हो मुझे? अरे भाई, ये खाने की फरमाइश किस सिलसिले में है? मैंने मुलाकात का इंतजाम कर लिया है, आज ही मिलना होगा। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, आई एम सीरियस। ये काम आज ही मुकम्मल करना जरूरी है। मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन निकल जाओ। वकील के दफ्तर में मुलाकात है। इन्वेस्टर से भी वो हमारा राब्ता वहीं कराएगा, ठीक है? ठीक है, जबरदस्त। मैं बस तैयार होकर निकल रहा हूँ। शाबाश लड़के, बन गई बात। ये बताओ, तुमने उमर को मुदाखलत की इजाजत कैसे दी? सर वो हमीद साहब के बेटे हैं, मैं उन्हें कैसे रोकता? तुम उसे मेरे कमरे में तो ले जा सकते थे। सर वो अचानक आ गए और चिल्लाने लग गए। बहाने मत बनाओ। सर मैं आगे से मोहतात रहूंगा, लेकिन क्या? सबका यही सवाल है कि अब से कंपनी उमर साहब संभालेंगे। ये बात करने का क्या मतलब कि वो हमीद साहब की बीमारी की वजह से आर्जी तौर पर यहाँ है या फिर मुस्तकिल तौर पर? तुम अपना काम करो, आगे क्या होगा ये वक्त पे छोड़ दो। ठीक है मेहमद सर। अब से उमर के हर कदम की खबर मुझे होनी चाहिए। जैसा आप कहो। आयजा, तुम कब आई पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आई हूँ। काश कि मेरे पास आई होती। तुम जानते हो मेहमद। हाँ जानता हूं, लेकिन काश कि कल उमर से बात करने से पहले तुमने मुझसे बात की होती। इत्तेफाक से मुलाकात के दौरान बात हो गई। अम्मी ने चचा की खैरियत जानने के लिए दादी को फोन किया था, तो उन्होंने बताया कि कल तुम वहां चचा की इयादत के लिए गई थी। मेरे बगैर तुम्हें देख के उन लोगों ने पता नहीं क्या सोचा होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गालिबन इस प्रोजेक्ट में तुम भी शामिल हो रहे हो उमर। यानी जब तक ये अंतरा में है, हमीद साहब ने कह दिया था कि ये मुशीर के तौर पर काम करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मीटिंग शुरू करने से पहले तुमसे एक बात कहनी है मुझे। वो क्या? तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगी के प्लान्स पर एक बार नजर डाल लो तो अच्छा होगा, क्योंकि बाबा को भी इस बात का इल्म नहीं है कि तुमने कुछ कंपनीज को जल्द और कुछ को देर से अदायगियां की हैं। वैसे मेरा काम करने का तरीका दूसरों से अलग है उमर। ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे कंपनी के निजाम के मुताबिक ढाल लो तो बेहतर होगा। कंपनी के निजाम के मुताबिक या फिर तुम्हारे निजाम के मुताबिक? जब तक हम मीटिंग में हैं, ये काम हो जाए तो अच्छा होगा। आइए दोस्तों, मीटिंग शुरू करते हैं। तुम सबके लिए नेक ख्वाहिशात।